दोस्तों आदावर से मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। अक्सर कहा जाता है कि बीजेपी सब ठीक चल रहा है और है भी। मोदी जी और अमित शाह सब कोई लगाम में खींचे हुए हैं, पर अंदरूनी तौर पे अगर देखा जाए तो हालात ठीक नहीं है। इसके 3-4 उदाहरण मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश में बाई इलेक्शन होने वाले हैं, जोरदार प्रचार चल रहा है। इसमें मोहम्मद शिवराज सिंह और महाराजा ज्योतिर्दत्त सिंधिया की शाख दांव पे लगी हुई है। दूसरी तरफ कमलनाथ और कांग्रेस की शाख दांव पे लगी हुई है। ऐसे में मध्य प्रदेश के 2 मंत्री इस्तीफा देकर पार्टी छोड़कर चले गए। ये दोनों मंत्री कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हुए थे। दूसरी खबर वहीं महाराष्ट्र के बीजेपी के का जो बहुजन चेहरा है एकनाथ खड़से, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और वो शीघ्र ही एनसीपी ज्वाइन करेंगे। अब अगर कर्नाटक की बात करें तो वहाँ भी येदियुरप्पा के गद्दी से बेदखल करने के लिए भाजपा के ही जो वहाँ के विधायक हैं वो लगी हुई हैं। इसके सिवा आए दिन वो लोग आए दिन दिल्ली आकर हाई अथॉरिटी से मिल रहे हैं, बड़े जो बीजेपी के पदाधिकारी उनसे मिल रहे हैं। ये चल रहा है, यानी देखा जाए तो ऑपरेशन ब्लैक लोटस चलाकर प्रदेश में विपक्ष की जो सरकारें हैं जैसी इन्होंने गिराई थी, अब वैसा ही कुछ हाल भाजपा की सरकारों का हो रहा है। इसी के साथ गोवा की जो भाजपा सरकार है वो कई निर्दलीय विधायकों के समर्थन से चल रही है तो भाजपा की, लेकिन उसके समर्थन देने वाले एक निर्दलीय विधायक एमएलए जो है प्रमाद ग्वानकर, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बहुत आरोप लगाए हैं और इस्तीफा दे दिया है। इस तरीके से बीजेपी के अंदर सब ठीक नहीं चल रहा है, ये चल रहा है। यानी भाजपा अपनी सरकारें भी नहीं संभाल पा रहा है। पहले हम 3 जो एक बातें बताई थी, अभी जितने लोग बता, अब उनका हम खुलासा करते हैं। पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश के। यहाँ 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। मुख्य धारा की कई राजनीतिक पार्टियों, केंद्रीय जो है दल इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ये उपचुनाव ज्योतिर्दत्त सिंधिया के कहने से कांग्रेस से इस्तीफा देकर जो लोग विधायक टूटकर बीजेपी में आए थे, कांग्रेस की सरकार गिरा के बीजेपी की सरकार बनाई थी, वो सारे के सारे चुनाव लड़ रहे हैं। उनमें से कई मंत्री भी बना दिए गए थे कि वो चुनाव जीत के आएंगे, मंत्री रहेंगे। उन्हीं में से 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। मध्य प्रदेश में बिहार और कांग्रेस की शाख दांव पर लगी हुई है। अगर कांग्रेस के टूटे विधायक में से कुछ विधायक हार जाते हैं तो भाजपा की सरकार फौरन गिर जाती है। ऐसे में चुनाव जब 2 हफ्ते के अंदर ही अंदर होना है तो 2 वरिष्ठ मंत्री हैं, वो भी जो कांग्रेस द्वारा जो टूट के भाजपा में आए थे, उनका इस्तीफा जनता को क्या संदेश देगा वो तो चुनाव की रिजल्ट ही बताएगा। ये 2 उम्मीदवार है, तुलसी सिलवट और गोविंद राजपूत, ये मंत्री थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब इनका जो आउटकम होगा वो तो चुनाव के रिजल्ट ही बताएंगे। अब बात चलते महाराष्ट्र की तरफ। भाजपा महाराष्ट्र में जो बहुजन चेहरा है एकनाथ खड़से, उन्होंने भाजपा से इस्तीफा दे दिया। वो जो और एनसीपी ज्वाइन कर रहे हैं, उन्होंने डिक्लेयर भी कर दिया। उनका कहना है कि महाराष्ट्र के जो पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस जो मंत्री हैं, बड़े यंग हैं, उन्होंने उनको लेट डाउन करने की बहुत कोशिश की है। इसलिए उन्होंने उनसे नाराज होकर, उनसे मनमुटाव चल रहा था, उन्होंने अब इस्तीफा देके एनसीपी में जाने की बात कर ली है। वहीं भाजपा के जो पश्चिम बंगाल में भी एक तगड़ा झटका लगा है। गोरखा जन मुक्ति मोर्चा के जो नेता हैं विमल गुरंग, उन्होंने एनडीए को छोड़कर, यानी भाजपा को छोड़कर टीएमसी को ज्वाइन कर लिया और टीएमसी के टिकट से ममता बनर्जी का हाथ थाम लिया है। ममता बनर्जी अब उनको चुनाव की बैतरणी में उतारने वाली है। कर्नाटक की बात करें तो वहाँ के सत्तारूढ़ के ही विधायकों ने
उन विधायक के नाम है जो पेश है भाषण घोड़ा पी यत्नाल, उनकी अगुवाई में सत्तारूढ़ जो दल है भाजपा, वही येदियुरप्पा के खिलाफ खड़ा हो गया है। उनका दिल्ली आना जाना हो रहा है। दिल्ली में वो यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिल ली है। नरेंद्र मोदी भी येदियुरप्पा से पर नाराज है और येदियुरप्पा हर रोज आए दिन दिल्ली में पड़े रहते हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए। ये हालत चल रही है। जो चिंतक हैं, जो इन सब चीज़ों पर नज़र रखते हैं, उनका कहना है कि जो कोरोना लॉकडाउन, कृषि बिल, इनको सही तरीके से टैकल न करने की वजह से मोदी जी की इमेज गिरी है। अभी जो उन्होंने 2 रोज़ पहले ही मन की बात कही थी जिसमें कोरोना के बारे में बोले थे, उसका खुद भाजपा ने जो बटन था उसको बंद कर दिया था कि उसमें यस आ रहा था, नो आ रहा था, ये आ रहा था कि हम खुश हैं, ना ये के। और जो स्पीच एक लंबी थी वो 10 मिनट के अंदर ही मोदी जी ने समेट दी थी। इससे पहले भी ऐसा हुआ है। अब इनका असर बिहार के चुनाव पर क्या पड़ेगा, ये देखने वाली बात है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।